पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे अब भी चल रही है लड़ाई। स्पिन बोल्डैक बॉर्डर पर फोटोग्राफ्स जो आ रही हैं और वीडियोस जो आ रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें खींच रहे हैं तालिबानी। इस बॉर्डर पे कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान के तालिबान ने, और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने पोस्ट को छोड़ के भाग रही है। 3 पोस्ट तबाह की, ऐसा तालिबान ने क्लेम किया है। ये पूरा माजरा क्या है? और पाकिस्तान की आर्मी, महान आर्मी, नंबर 1 आर्मी, वो भाग रही है। ये हमेशा भागते हैं, ये पहले भी भागे, 71 में भी भागे, ये करगिल में भी भागे, और ऑपरेशन सिंदूर में तो अपनी भागने को, अपनी हार को जीत में बताया। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ शार्देंदु सर, एक लंबे अरसे तक इंडियन आर्मी में सर्व करके अब भारत की सेवा में, देश की सेवा में पहले भी थे, इंडियन अब भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये स्पिन बोल्डक बॉर्डर जो है, जिसको बोला जा रहा है स्पिन बोल्डक, इस बॉर्डर पे कब्जा कर लिया है, कई पोस्ट उड़ा दी हैं पाकिस्तानी आर्मी की, पाकिस्तान घबराया दिख रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और समस्त भारतवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो आगे आने वाले दिनों में तरक्की करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके से डिफीट खा रहा है, हार खा रहा है, सैनिक भाग रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। पाकिस्तान की सेना टोटली डिमोरलाइज है। एक बीएलएफ से मार खा रहे हैं, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में मार खा रहे हैं। टीटीपी लगातार उन पे हमला कर रहा है। अब तो तालिबान ने उनकी पोस्टें कैप्चर करना शुरू कर दिया है। ये दृश्य दिखाता है कितनी डिमोरलाइज है पाकिस्तान आर्मी। और दूसरी तरफ उनके जो चीफ हैं आसिफ मुनीर, वो किस तरीके की बातें करते हैं, वो जिहादी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, उन्होंने अपने सोल्जर्स को, होता क्या है मिलिट्री में, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, करेक्ट असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होना चाहिए। शायद इस एनालिसिस में वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं। तालिबान को कहते होंगे कि एकदम वीक फोर्सेस है, इसको हम कभी भी एयर स्ट्राइक से नेस्तनाबूद कर देंगे। उनके पास नेवी नहीं है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है। लिहाजा जो एनिमी के स्ट्रेंथ का असेसमेंट किया जाता है, इस केस में तालिबान के स्ट्रेंथ का असेसमेंट पाकिस्तान की आर्मी ने बिल्कुल ही गलत किया है। इस वजह से उनके सैनिकों की यह दशा हो रही। बड़ी शर्मनाक दृश्य होता है जब सैनिक अपने पोस्टों से निकल के भागते हैं। और आज कई दिनों से ये चीजें चल रही हैं। आम दिनों में भी आपने बातें सुनी होंगी, तालिबान ने कुछ पोस्टें कैप्चर कर ली। और आज की डेट में देखिए, पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है, जिस तरीके से उन्होंने 3 क्रिकेटर को मारा है एयर स्ट्राइक में, उससे देखिए ये ट्रिगर पॉइंट हो गया। अब तो जनमानस सड़कों पे है। कितना रोष है, कितना गुस्सा है अफगानियों के मन में। जो तालिबान के समर्थक थे, वहां के जो नागरिक हैं, तमाम तरीके के जो उनके लड़ाके हैं, जो आप पाकिस्तान को ब्लीड करने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरीके का एक्शन देखा नहीं है। उसने टेररिस्टों की मदद की है, टेररिस्टों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन इस तरीके के गुरिल्ला वॉरफेयर का कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पहला एक्सपीरियंस इनको बीएलएफ के द्वारा बलूचिस्तान में हुआ। वहां भी आपने देखा कि क्या हालत है। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने पेपर पुटअप कर देते हैं, वो सर्विस छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो बलूचिस्तान में जाने को तैयार नहीं है। अब यही हाल देखिए खैबर पख्तूनख्वा का है। एक चीज ध्यान रखना होगा पाकिस्तान को, ये पश्तून एक है। ड्यूरेंट लाइन तो 1893 में एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसको अफगानिस्तान ने कभी माना नहीं। आप इस कम्युनिटी को अलग करते हैं और एंटेगनाइज करते हैं और बार बार एयर स्ट्राइक करते हैं, तो इससे आपने अपना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फ्रेंड खो दिया है। और जब आप फ्रेंड खो देते हैं, तो फ्रेंड आपकी वीकनेसेस जानता है। पाकिस्तान आर्मी की क्या वीकनेसेस है, कहाँ स्ट्राइक करना चाहिए, उनकी पोस्टों की क्या बनावट है, क्या रसद है, क्या लॉजिस्टिक है, क्या सप्लाई चेन है, कहां से उनके कॉन्वॉय आते, तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन जो तालिबान को पता है, उसने देखा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने साथ साथ ऑपरेट किया हुआ। तो तमाम इंफॉर्मेशन है। अब आप उसको उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे, सीज फायर वायलेट करेंगे, अपने वादों से मुकर जाएंगे, तो इस तरीके का एक्शन देखना पड़ेगा। ये एक चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान इससे सबक सीख नहीं रहा है। अभी रिसेंटली देखिए, आसिम मुनीर अपने कैडेट की एकेडमी में गए, तो उन्होंने फिर वही राग बोलकर, उन्होंने टीटीपी का नाम नहीं लिया, लेकिन तमाम तरीके की ऐसी भाषा का उपयोग किया, जिससे उन्होंने फिर से एंटी इंडिया जिहाद छोड़ रखा है।
पहले जगलर वेन बोलते थे, अब वो बोलते हैं कि अब हम कोई सा भी लिटिल प्रोवोकेशन इंडिया के साइड में वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स ना दे के अनरियलिस्टिक रिस्पॉन्स देंगे जिससे हिंदुस्तान की ज्योग्राफी मतलब कि इस तरीके की गलत बयानी वो भी अपने कैडेट्स के सामने बोलना, आप वो कैडेट्स को दिशा भ्रमित करेगा। कल वो अफसर बनेंगे, जब वो हिंदुस्तान के स्ट्रेंथ को एसेस करेंगे तो वो रॉन्ग होंगे, और जब असेसमेंट किसी चीज का रॉन्ग होगा तो फिर पाकिस्तान की सेना को मुंह की खानी पड़ेगी। इसका एक्सपीरियंस उनको 48 से लेके आज तक लगातार होता जा रहा है, लेकिन उनके समझ में नहीं आता, वो लेसन नहीं सीखते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और देखिए जिस तरीके का तालिबान स्ट्राइक करता है, जिस तरीके के उनके पोस्ट कैप्चर करते हो, और जिस तरीके से उनमें देखिए मोटिवेशन है, और पाकिस्तान के सोल्जर को देख लीजिए, वो भागता हुआ है, वो इल फेड है, वो इल ट्रेंड है, वो इल प्रोफेशनल है, हर तरीके से उसको मुंह की खानी पड़ रही है। तो इसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। और कहाँ है शहबाज शरीफ, कहाँ है मरियम शरीफ, कहाँ है आपके? तो आज तो ये भी नहीं पता है कि खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कौन है, वहां किस तरीके के शासन है, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। सिर्फ जिहादी भाषा, सिर्फ एयर स्ट्राइक, और अफगानिस्तान को कमजोर ना समझे। और हिंदुस्तान का अफगानिस्तान का जब एलाई हुआ, या एक दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ, एक रीबिल्डअप प्रोसेस शुरू हुआ, तो पाकिस्तान को क्यों खलबली मची है, क्यों एंग्जाइटी है? क्योंकि अब उसको लग रहा है एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तीसरी तरफ ईरान, वो फंस चुका है। आप अमेरिका को बुला लीजिए, आप चाइना को बुला लीजिए, आप कोई फौज ले आइए, दुनिया का कोई शख्स खड़ा कर दीजिए, आपकी वो मदद नहीं करेगा, क्योंकि आप एक ढलता हुआ नेशन है, बिखरता हुआ नेशन है, आप क्या बल्कनाइजेशन के वर्ज पे है। तो कुल मिला के एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड सेट इन हो रखा है, लो मोरल आर्मी है, और आसिम मुनीर इसी तरीके से भड़काऊ इसीलिए स्टेटमेंट देते हैं। तो चिंताजनक है रोहित जी, और आगे आने वाले दिनों में इस तरीके के हमले होंगे, सीज फायर और नो सीज फायर। देखिए जैसे पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, अफगानिस्तान जरूर चाहता है कि सीज फायर बना रहे। जिस तरीके से दोहा में कतर और टर्की ने सीज फायर की मध्यस्थता की, हमेशा पाकिस्तान को कोई हंटर चराने वाला चाहिए, मध्यस्थ करने वाला कंट्री चाहिए, जो पाकिस्तान को हंटर से उनकी भाषा में लैंग्वेज समझा सके। नहीं तो उनके वो बाइलेटरल इश्यूज में वो समझते नहीं है चीजों को। तो हमेशा वो एक कोशिश करते हैं कि कोई तीसरा पक्ष उसमें घुसे और उनकी समस्या का समाधान करे, और उससे वो कुछ अपनी मदद या फाइनेंशियल एड ले रहे हैं। इस तरीके से वो काम करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान का इशू इतने आसानी से सुलझने वाला नहीं है। अफगान का एक एक बच्चा, एक एक यूथ अगर जरूरत पड़ेगा तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर में हिस्सा लेगा। उनके फिदाइन अटैक होते हैं, उनके यहाँ डिटर्मिनेशन, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। और आज की डेट में तो लो कॉस्ट वॉर ऑप्शन है, ड्रोन है, मिसाइल है, तमाम तरीके के उनके पास क्रूड वेपन है। जो अमेरिका तमाम वेपन छोड़ के गया है, उसका इस्तेमाल वो कहाँ करेंगे? आज की डेट में वो सरेआम पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। और पाकिस्तान जब कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है, तो इस तरीके की भाषा, इस तरीके का खिसियाना एटीट्यूड, और हमेशा एंटी इंडिया रेटोरिक चलाना, ये उनकी आदत बन गई है। अपनी बॉर्डर की समस्या को सुलझाएं, पश्तूनों से बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में एक टॉक करें, अफगानिस्तान की विजिट करें उनका रक्षा मंत्री। ये ना कहें कि अफगानिस्तान के शरणार्थी पाकिस्तान से चले जाएं, उनको देश से निकालना पड़ेगा। आप इस तरीके की भाषा जब बोलेंगे तो वो आग में घी का काम करेगा। वहां के रक्षा मंत्री को इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आपका मित्र देश है, आपके यहाँ शरण दिया हुआ था, अभी तक तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, अब आप उनको देश से निकालने के लिए चले हैं, तो आप ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मेरा मानना है कि ये वस्तु स्थिति बनी रहेगी, और अफगानिस्तान अब आपका एलाई नहीं है, उसकी आंखें खुल गई हैं। वो तमाम कंट्रीज से अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, रशिया ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, हिंदुस्तान का भी फुल फ्लेजेड एम्बेसी वहां खुलने वाला है। तो इस तरीके का एक रीडेवलपमेंट प्रोसेस है, और साथ में आपको सबक सिखाने के लिए तालिबान और उसके जो सोल्जर्स हैं वो तैयार हैं, उनके पास हथियार है, एम्युनिशन है, ट्रेनिंग है, गुरिल्ला वॉरफेयर की महारत है। इससे आप उसमें विजय नहीं प्राप्त कर सकते। राइट सर। सर एक चीज और कि तालिबान के पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है, कोई उसके पास कोई बहुत लेटेस्ट वेपन्स नहीं है। तो क्या हम कैसे कर सकते हैं इसको? मतलब कैसे लड़ाई हो सकती है इन दोनों कंट्रीज में, और कैसी लड़ाई होगी आगे? क्या तालिबान निकाल पाएगा कहानी को? देखिए तालिबान के लड़ने का तरीका एक अलग है। उसके पास एयरफोर्स नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है। उनके पास क्या है? उनके पास गुरिल्ला फोर्स है। गुरिल्ला फोर्स को क्या चाहिए? चंद एम्यूनिशन, कुछ ऑटोमेटिक वेपन, कुछ ग्रेनेड, कुछ एक्सप्लोसिव।
दैट्स ऑल। अब वो स्ट्राइक करेंगे, वहां से हटेंगे, उनकी आपको ना तो लोकेशन पता लगेगी, वो आम नागरिक में मिल जाते हैं, सरप्राइज अटैक करेंगे और सरप्राइज अटैक करके वहां से निकल जाएंगे। और उनके साथ में खड़ा है टीटीपी, एक बहुत बड़ा हुजूम है पश्तूनों का जो अफगान के पूरे पूरे समर्थन में है। खैबर पख्तूनख्वा के जनमानस इतना रोष है उनमें कि वो सरकार और वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को उन्होंने नकारा साबित किया। इसका टाइम टू टाइम उन्होंने एग्जाम्पल दिया बाय स्ट्राइकिंग पाकिस्तान के कॉन्वॉय, पाकिस्तान का एमिशन डंप, पाकिस्तान के सोल्जर, और यही सिलसिला जारी रहेगा। ये उनका लड़ने का तरीका है। अफगान डरता नहीं है, वो अपने हथियारों का बखूबी इस्तेमाल करता है, उसको अपनी जान की भी परवाह नहीं है अपने मुल्क के लिए। एक ऐसा देश जो अपने मुल्क में बाहरी ताकतों का आना बर्दाश्त नहीं करता, और दूसरी तरफ एक देश जो हमेशा बाहरी ताकतों के यहाँ अपने यहाँ इन्वाइट करता है। चाइना के ऋण में दबा हुआ है, अमेरिका को अपने रेयर मिनरल्स बेच रखे हैं, और दो डिफरेंट पावर को अपनी सरजमी पे इस तरीके से इनविटेशन दिया है, और ये दोनों फॉरेन फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, तो अल्टीमेटली सफर तो पाकिस्तान करेगा। अब मैं आता हूं आपके एग्जैक्ट सवाल पे, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखिए वहां की जो सरहदें हैं और वहां की जो जमीन की बनावट है, उसमें फोर्ट्स हैं, हाई ग्राउंड है, डेड ग्राउंड है, तमाम ऐसे छुपाव के इलाके जहां से तालिबान अपने गुरिल्लों को ऑपरेट कर सकता है। इसी टैक्टिस, शूट एंड स्कूट टैक्टिस से उसने यूएसएसआर के नाक में दम कर दिया था। अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ी थी। तमाम जो फॉरेन के एलिमेंट जब अफगानिस्तान में ऑपरेट करते हैं तो पूरा पूरा हुजूम, पब्लिक सपोर्ट अफगानियों के साथ होता है, इसलिए वो अपने ऑपरेशन में सक्सेसफुल होते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, उसका एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इतना कम होगा, बॉर्डर पे वो पोस्ट होंगे, पोस्ट में अगर वो बॉर्डर के अक्रॉस कोई एक्शन भी करते हैं तो उसका एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होगा? प्लाटून और कंपनी और बटालियन, मैक्सिमम 100, 150, 500, 1000 लोगों की संख्या। एयर स्ट्राइक बहुत वो इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि वो फोर्स ऑफ ग्राउंड में चले जाते हैं। आप सिविलियन मार सकते हैं लेकिन तालिबान के सोल्जर्स को आप नहीं मार पाए क्योंकि वो छुपाव में, आप उनके ऑटोमेटिक नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रोहित जी जो होता है उसका वो देखा जाता है कि आप कितने इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। आपकी मैकेनाइज फॉर्मेशन नहीं यूज कर सकते, एयरफोर्स इफेक्टिव हो नहीं सकता, नेवी है नहीं, आपका नेवी का कोई रोल नहीं है उस इलाके में, तो आप अल्टीमेटली ग्राउंड एक्शन करेंगे बाय प्लाटून एक्शन, कंपनी एक्शन, बटालियन एक्शन। उसको वो चेक करने के लिए उनकी स्टैंड के 10 भी लड़ा के अगर एक डिफाइल पे खड़े हो गए ऑटोमेटिक लेके तो आपको मार लेंगे आसानी से। और मारने के बाद उनका मकसद 30 के 30 या 100 के 100 लोगों को मकसद नहीं है मारना। एक बस, 2 बस, 3 बस फायर किया, 8-10 लोग की कैजुअलिटी एंड स्कूट, और फिर उससे जो खलबली मचेगी वो देखना पड़ेगा। और साथ में जो आपका सप्लाई चेन है, जो लॉजिस्टिक है, जो सॉफ्टवेयर टारगेट है, जो आपके सिविलियन, तमाम इलाके स्ट्राइक रेंज में हैं। जब पॉपुलेशन का सपोर्ट होता है रोहित जी, और गुरिल्ला जब आपके साथ पॉपुलेशन में मर्ज हो जाते हैं तो किसी भी टारगेट को आसानी से स्ट्राइक कर सकते हैं, और इसका नमूना अब वो टाइम टू टाइम देते जा रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी लगातार देखे खैबर पख्तूनख्वा में मार खा रही है, लगातार बीएलए से पिट रही, लगातार बीएलए से पिट रही। एक्शन क्या हो रहा है? आपके फोर्स डरे हुए हैं, उनको पता नहीं किसके ऊपर फायर करना, और जब उनके ऊपर फायर आता है तो वो भाग खड़े होते हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है, और बड़ी वीक लीडरशिप है रोहित जी। उनकी लीडरशिप में कोई जान नहीं है, झूठ का सहारा लेते हैं, और उनके जब सोल्जर मोटिवेटेड नहीं है और उसको पता है कि हमारे सीनियर हमको बैक नहीं करेंगे, वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है, घर में खाने के लिए नहीं है, इन्फ्लेशन इतना है, बच्चों की देखभाल, तमाम चीजें सोल्जर के दिमाग में चलती हैं। जब लड़ने का मादा नहीं तो वो भागेंगे। लिहाजा मेरा मानना है कि आज की डेट में पाकिस्तान की आर्मी तालिबान और तालिबान के जो गुरिल्ला फोर्स है उससे मुकाबला नहीं कर सकती। कुछ गेन हो सकता है अगर वो एयर स्ट्राइक में जाते हैं, ग्राउंड एक्शन करते हैं, कोई बात नहीं, आपको वो डेली आपको टायर्ड करेंगे, डेली आपकी कैजुअलिटी करेंगे, संख्या कम हो सकती है, लेकिन अब एक होता है हरासमेंट, एक होता है मेंटल टॉर्चर, एक होता है सरप्राइज, इन सारे एलिमेंट का वो इस्तेमाल करेंगे और आपके एक एक सोल्जर को वो मार लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये डिफरेंट वॉर गेम है। देखिए रशिया और यूक्रेन अभी तक 3.5 साल से लड़ रहे हैं, और हमास खत्म नहीं हुआ। हमास ने भी इजराइल के नाक पे चने चबवा दिए थे, और अफगानिस्तान जिसके तरफ पूरा एक नेशन बैक करेगा, और उनके जो गुरिल्ला जब ऑपरेट करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं। और तमाम देश ऐसे हैं जो उनकी मदद के लिए आएंगे, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया, जिन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज किया, जो सिंपैथेटिक है। और साथ में अरब वर्ल्ड ये चाहेगा कि दोनों को टॉप टेबल पे लाए, वो पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आएगा। सऊदी अरेबिया ने भले ही डिफेंस डील कर रखी है,
डिफेंस सिक्योरिटी डील पाकिस्तान से। क्या वो पाकिस्तान की मदद के लिए आया है अफगानिस्तान के अगेंस्ट? नहीं, वो बात करा रहा है, टॉक करा रहा है, क्योंकि दोनों का रिलीजन कहीं ना कहीं वो मध्यस्थता करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं आ रहा है। अब सऊदी अरेबिया की डिफेंस डील अब पाकिस्तान से इसलिए हुई कि अगर इन फ्यूचर में कभी इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होना हुआ, या उनको कहीं न्यूक्लियर पावर की कुछ रिक्वायरमेंट हुई, या सोल्जर्स का कमिटमेंट हुआ, तो वो इन भाड़े के पाकिस्तान के सोल्जर को अपने यहाँ सेडेंट्री ड्यूटीज के लिए लेबर फोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये उनका ओवरऑल मकसद है। ये नहीं है कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी दे। अगर ऐसा होता तो अफगानिस्तान के खिलाफ सऊदी अरबिया ने कुछ मदद पहुंचाई होती, तो इस फ्रंट में तो वो बिल्कुल फेल है। तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बात है, अफगानिस्तान उसमें एज रखता है क्योंकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर का चैंपियन है रोहित शर्मा जी। राइट राइट, बिल्कुल सही। यस, ये है कि आगे आने वाले टाइम में भी पाकिस्तानी सेना को बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बोला सर। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद रोहित जी।